परिश्रम। मानव का जीवन कर्म क्षेत्र है। कर्मयोगी की भावना से नित्य कर्म करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। परिश्रम करने वाले के साथ ईश्वर चाहे किसी भी रूप में हो हमेशा मौजूद रहता है और उसका मार्गदर्शन करता है। परिश्रम हमारे जीवन में एक ऐसा शब्द है जिससे दुनिया की वो हर उपलब्धियों को पाया जा सकता है जिसकी हम उम्मीद करते हैं। सफलता की कुंजी है परिश्रम। एक किसान ने अपने परिश्रम से बहुत पैसा कमाया, बहुत सारी जमीनें खरीदी, गाय भैंस लिए, कई नौकर चाकर उसके खेतों में काम करने लगे और अब उसकी लाइफ बहुत अच्छी हो गई और वह आराम से अपना जीवन जीने लगा। कुछ समय बाद उस किसान की मृत्यु हो गई। अब सारी जिम्मेदारी उसके बेटे पे आ गई, पर उसका बेटा बहुत आलसी था। वह बस यही सोचता कि पिताजी ने तो सब बना ही दिया है, नौकर खेतों में काम करते हैं, अनाज घर पहुंच जाता है, मुझे क्या ज़रूरत काम करने की। काफ़ी समय तक ऐसा चलता रहा। फिर धीरे धीरे उसे नुकसान होने लगा। खेतों से कम अनाज आने लगा। गाय भैंस के दूध से भी उसे मुनाफा नहीं होता। अब वो लड़का थोड़ा परेशान होने लगा कि ऐसा ही चलता रहा तो कुछ समय बाद तो खाने पीने की भी दिक्कत होने लगेगी। एक दिन उस लड़के के घर उसके पिताजी के दोस्त आए। उन्हें पहले से ही पता था लड़के के बारे में कि ये बहुत आलसी है। वे जानते थे कि इसे समझाने का कोई मतलब नहीं, इसलिए उन्होंने उस लड़के की भलाई के लिए उससे कहा, बेटा तुम्हारे घर की ये स्थिति देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। जब तुम्हारे पिताजी थे तो सब बहुत अच्छा चलता था, पर अब ये सब देख के मुझे ऐसा लग रहा है मैं वो उपाय तुम्हें भी बताऊं जो मैंने तुम्हारे पिताजी को बताया था, जिसकी वजह से तुम्हारे पिताजी इतने अमीर बन गए थे। लड़का बहुत खुश हुआ। उसने कहा, कृपया करके मुझे भी बताइए, बस कोई मेहनत वाला काम मत बताइएगा। उन सज्जन ने कहा, नहीं बेटा, इसमें कोई मेहनत का काम नहीं, तुम्हें तो बस सफ़ेद हंस के दर्शन करने हैं। वो हंस तुम्हारे खेतों के बीचों बीच तालाब है, उस पे रहता है और सारे पक्षियों के जागने से पहले यहाँ आता और शाम होने से पहले चला जाता है। बस ये पता नहीं कि वो कब आएगा, पर एक बार जो कोई भी उसका दर्शन कर लेता तो जिंदगी भर उसे कोई कमी नहीं होती। बिना मेहनत के ही उसके पास सब आता रहता है। लड़का बहुत खुश हुआ और दूसरे ही दिन सुबह घर से बाहर निकला और उस हंस की तलाश में अपने खेतों की तरफ गया। वहाँ उसने देखा कि एक आदमी उसके खेत से अनाज चुरा रहा था। खेत के मालिक को देख के शर्मिंदा हुआ और माफ़ी मांगने लगा। खेत से वापस लौटते समय अपने गौशाला में गया। वहाँ उसने देखा कि गाय भैंस की रखवाली करने वाला एक गाय का दूध दूकर अपने ही लोगों को बांट रहा है। ऐसा करने के लिए रखवाले को उसने डांट लगाई और वापस घर आ गया। नाश्ता करने के तुरंत बाद वो हंस के दर्शन के लिए खेतों में चला गया। वहाँ पहुँच उसने देखा इतना समय हो गया पर खेत पे अभी तक मजदूर नहीं आए हैं। जब मजदूर आए तो उन्हें भी डांट लगाई। इस तरह वह जहाँ जहाँ गया उस दिन वहाँ अपने होने वाले रोज के नुकसान से बच गया। सफ़ेद हंस की तलाश में वो लड़का अब रोज़ सुबह ही अपने घर से निकल जाता। उसके डर से उसके मजदूर समय से काम पे आने लगे और पूरे मन से काम करने लगे। उसके खेतों से आओ दूध की चोरी होना भी बंद हो गई। पहले की तुलना में अब उसे मुनाफा होने लगा और उसकी आमदनी बढ़ गई। एक दिन उसके पिताजी के दोस्त फिर से उसके घर आए। उन्हें देख के लड़के ने बोला, इस सफ़ेद हंस तो अभी तक नहीं दिखा मुझे, पर उसकी खोज में ही मैं जब से लगा हूँ तब से ही मुझे बहुत लाभ होने लगा। पता नहीं वो जिस दिन दिख जाएगा उस दिन क्या होगा। उसके पिताजी के दोस्त हंसने लगे और बोले, तुम अभी तक नहीं समझे, परिश्रम करना ही वो सफ़ेद हंस है। परिश्रम का फल हमेशा उजाले की तरह होता है। जो परिश्रम करना बंद करके अपना काम नौकरों पे छोड़ देता है उसे हमेशा नुकसान का सामना करना पड़ता है, और जो खुद परिश्रम करके अपने तथा अपने लोगों की देखभाल करता है वही संपत्ति और लोगों से सम्मान पाता है। सारांश, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कमजोरी से या आलस करने से कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता, बल्कि जो कुछ है वो भी चला जाएगा। इसलिए हर इंसान को अपना काम पूरी ईमानदारी और लगन के साथ करना चाहिए।